नमस्कार, आईना न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। आरा नगर निगम में चुनाव होने वाला है, महापौर का चुनाव है और सबसे अच्छी बात है कि इस बार महापौर के चुनाव में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। तो हमारे बीच हैं रेखा तिवारी जी, जो इस महापौर के चुनाव में एक उम्मीदवार के तौर पर आई हैं। पहले ये शिक्षिका रह चुकी हैं और कई साल इन्होंने शिक्षण कार्य किया है और अब हमारे बीच ये उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी। तो रेखा जी, आप इसके पहले क्या काम करती थी, आपका क्या परिचय रहा है, अभी ये बता दीजिए। मेरा नाम रेखा तिवारी, जैसे आपने अभी बताया, मैं एक लंबे समय से टीचर हूँ। मैंने चेन्नई में भी पढ़ा रखा है, प्रयागराज में भी पढ़ाया है, आरा में भी इवन पढ़ा रखा है मैंने, और अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में पढ़ा रही थी। कारण इतने जगह पढ़ाने का कारण है कि मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो मेरी पूरी स्टडीज़ भी केवी से हुई है, केंद्रीय विद्यालय। और अब मैं टीचिंग लाइन छोड़कर सोशल सर्विस में मैंने प्रवेश किया है, या इसीलिए क्योंकि ये मौका मिला है, सरकार ने ये मौका दिया है महिलाओं को कि आप आ सकते हैं इस फील्ड में। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, एक चांस ले रही हूँ। अगर मेरे चलते आरा सुधर सकता है, आरा को मैं कुछ दे सकती हूँ, तो मैं ज़रूर देना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन एक प्रश्न आता है जी कि आपने अपने अभी खुद ही बताया कि आप कई साल आरा शहर से बाहर रही हैं जी, तो ऐसे में आप आरा शहर की समस्याओं से कितना परिचित हैं? अब आप देखिए, मेरा जो घर है, मायका भी आप बोलिए, वो भी आरा ही है। तो ऐसा नहीं है कि आरा से हम दूर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया फादर मेरे एयरफोर्स में थे, तो जहाँ फादर की पोस्टिंग रहती थी वहाँ हम जाते थे, लेकिन आरा हमारा बराबर आना जाना रहता था। तो समस्या तो हमें पता ही है कि आरा में क्या समस्या है। उसके बाद जब शादी हो गई तो हम आरा ही आ गए, और ज़्यादा जाना कि क्या है। सोचा था कि नहीं, धीरे धीरे शायद इम्प्रूवमेंट होगा, हुआ है, ऐसा नहीं है। 2001 की शादी है मेरी, उसके बाद ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि जैसा 2001 में था वैसा ही अभी भी आ रहा है, लेकिन इतने लंबे समय में कुछ और इसकी रूपरेखा हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। जैसा देखा वैसा ही चलते आ रहा है, वही गंदगी है, वही बारिश के पानी में वही मुश्किल। आज 2-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी, निकलना मुश्किल था लोगों का बाहर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बारिश हो गई तो आपका काम ही रुक जाए। एटलीस्ट कुछ इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, बारिश होती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपका काम ही रुक जाए, आप घर के अंदर बंद होके रह जाए। इसी सब चीज़ों को दूर करना है, इसी उम्मीद से रहे हैं। अच्छा, तो आप तो इसका मतलब परिचित हैं, आप आ रहे थे एकदम। कभी ऐसा हुआ है भी, जो बारिश की बात आपने कही, कभी पानी में निकलना पड़ा है? एकदम, बहुत बुरी तरह फंसी थी। एक बार मेरे को याद है, शादी के समय की बात मैं बताऊंगी, 2002 या 2003 की बात थी। बाढ़ आई थी आरा में, अगर आपको याद होगा तो। उस समय मैं आरा में पढ़ाती थी स्कूल में। इतना मुश्किल हो जाता था आना जाना, और आप आए दिन छुट्टी भी नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट जॉब थी। उसमें आपको निकलना, आप स्कूल की छुट्टी कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सुना, इधर बारिश हुई, स्कूल बंद हो गए, हैम्पर हो जाती है पढ़ाई बच्चों की। तो वो मैंने फेस कर रखा है, इसीलिए मैं मतलब जानती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बारिश में निकली नहीं या मैंने उस चीज़ को फेस नहीं किया, बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, अभी तक आप शिक्षण कार्य में रही थी, मतलब अब तक आपका राजनीति से बहुत सामने, मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता था अब तक, और अब आपने सोचा है कि अब आप पॉलिटिक्स में आप उतरेंगी जी। तो आपका पॉलिटिक्स से पूर्व परिचय समझ पाती हैं पॉलिटिक्स को, और पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मतलब समझ रही हैं आप? हाँ, अब इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो शादी मेरी हुई है वो एक पॉलिटिशियन से ही हुई है। तो अगेन मैं, क्योंकि इसीलिए मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं पॉलिटिक्स को नहीं जानती। मैं टीचिंग लाइन में हूँ, मेरे हस्बैंड एक सोशल सर्वेंट है, और सोशल सर्वेंट वो भी नहीं यहाँ वहाँ नहीं, आरा में ही, प्रॉपर आरा के वो सोशल सर्वेंट है। आरा का मेरे ख्याल से अगर मैं कह दूँ कि 70% लोग इन्हें जानते हैं, तो गलत नहीं होंगी मैं। तो ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स में क्या होता है, मेरे घर में बहुत लोग आते हैं, प्रॉब्लम्स लेकर आते थे, मैंने इनको देखा है सॉल्व करते हुए, क्योंकि मैं लीस्ट इंटरेस्टेड थी पहले इस चीज़ में, बच्चे को पढ़ाना था, या मैं खुद ही टीचिंग लाइन में थी। लेकिन हाँ, इनके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी करती थी। जैसे आपको मैं बता दूँ, सोशल सर्विस में आरा रोटी बैंक है, वहाँ पे मेरा अभी तक कंट्रीब्यूशन है। आप पूछ सकते हो, बाई नेम मुझे जानते हैं। मैं दिल्ली में रहते हुए भी
टाइम टू टाइम मौका ढूंढती थी कि कैसे मैं कंट्रीब्यूट करूँ सोशल सर्विस के लिए। आरा में थी तो मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती भी थी, मेरे घर में बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल में मैंने पढ़ाया था तो बच्चे आसपास के जैसे मेरे मोहल्ले के बच्चे जानते थे कि मैम टीचर है, तो कुछ लोग आते थे कि पढ़ा दीजिए, तो मैं तभी भी पढ़ाती थी। अभी दिल्ली में भी मैं ये काम करती हूँ, ट्यूशन्स लेती थी। तो कुछ होते हैं जो नहीं फीस पे कर सकते हैं, तो ठीक है, अगर आपका बच्चा अच्छा है तो डेफिनेटली, क्योंकि टीचिंग लाइन में है तो एक एक आदमी को सुधारना हमारा काम होता है, एक एक बच्चे को अच्छा बनाना काम होता है। मतलब आप सोच रही हैं कि आरा शहर में जितने लोग हैं, नागरिक हैं, वो सारे के सारे स्कूल के बच्चे के समान हैं जिनको आपको सुधारना है। एकदम एकदम। मैं मतलब एज ए टीचर ही, मैं एज ए पॉलिटिशियन नहीं इस चीज़ को ले रही हूँ, मैं इसको एज ए टीचर ही ले रही हूँ कि जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की कि वो एक अच्छे नागरिक बने, और अब तो मैं एक नागरिक को ही फेस करने जा रही हूँ, एडल्ट को ही फेस करने जा रही हूँ, जो पहले से ही सब चीज़ समझते हैं, खाली उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, और वो मोटिवेशन देने के काम करना मैं ज़रूर करूँगी। कोशिश अब मेरी पूरी रहेगी कि मैं उनको मोटिवेट कर सकूँ। अभी तक आपने पॉलिटिक्स की जो बात की, पॉलिटिक्स में बहुत सारे अभी का जो सिनेरियो है पॉलिटिक्स का, आपको क्या लगता है वो सिनेरियो जो है वो कैसा है? देखिए, मतलब इंटायर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब या तो स्टेट पॉलिटिक्स की भी बात कर सकते हैं या नेशनल पॉलिटिक्स की भी बात कर सकते हैं। तो आपको लगता है क्या, जैसे क्योंकि आप पॉलिटिक्स में जा रही हैं जी, तो आप इन चीज़ों से तो भली भांति परिचित होंगी, तो आपको क्या लगता है वो कैसा सिनेरियो है? देखिए, पॉलिटिक्स में अगर आपने भी सुना होगा, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं। आपको अपनी पहचान किस रूप में बनानी है ये डिपेंड करता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू दे रही थी, उसमें सबने बोला कि पॉलिटिक्स एक गंदी फील्ड है, आप एक इतने नोबल प्रोफेशन से पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं? कोई भी फील्ड गंदा नहीं होता, उसको हम ही लोग हैं जो उसको गंदा बनाते हैं। अगर आप मेरे से पैसा नहीं लेंगी तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको दे पाऊंगी। भ्रष्टाचार तो यहीं से शुरू है, छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरू होता है। तो पॉलिटिशियंस अच्छे भी रहे हैं, बड़े बड़े नाम ले सकते हैं, अब्दुल कलाम जी, उनसे बड़ा कौन है अभी? आज की डेट में भी लोग उनको बहुत मानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे, वो तो कभी भी खराब पॉलिटिशियन नहीं रहे, तो एक उदाहरण दे के गए हैं हमारे नेता हम लोगों को। और क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ नहीं, तो ज़रूर मैं उन्हीं लोगों को अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ, और मैं वैसा ही कुछ करना चाहूँगी ताकि मेरा भी नाम, जैसे टीचिंग लाइन में आप कहीं भी पूछिएगा, इवन जीन पॉल में मैंने 2002 में पढ़ाया है, बट अभी कुछ दिन पहले प्रिंसिपल से बात हुई, जस्ट अपना नाम मैंने खाली रेखा बोला, रेखा तिवारी भी नहीं बोला, शी रिकॉग्नाइज्ड मी इजीली। उससे एक बड़ी पहचान होती है ये। बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, आरा शहर की समस्याओं को आप कैसे देखती हैं? देखिए, आरा में जो मेन समस्या है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हल्की बारिश भी होती है तो पानी भर जाता है। मैं अभी कार से नहीं घूम रही, रीज़न बीइंग मुझे आरा को देखना है। मैं बाइक से घूमती हूँ, जगह जगह बहुत गंदगी पड़ी हुई है। पहली बात तो सफाई की आरा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। प्लस रात में अगर निकलिए आप तो स्ट्रीट लाइट्स जल नहीं रहे, लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, बल्ब नहीं है उसमें, तो रात में निकलने में प्रॉब्लम है। लेडीज़ को मैं कम देखती हूँ जो मार्केट में मूव करती हैं, स्पेशली इवनिंग टाइम में। तो एक रीज़न जो मुझे समझ में आता है नहीं निकलने का, सेफ्टी। तो क्यों नहीं निकल रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ की लेडीज़ पढ़ी लिखी नहीं है, हम आप जैसे ही हैं वो लेडीज़ भी, लेकिन सेफ्टी की कहीं प्रॉब्लम है, जो अकेले निकलने से वो डरती हैं। और वो डर का कारण यही है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अगर हम सीसीटीवी कैमरास लगा दें जगह जगह, तो जो लोग गलत हरकत करते हैं, एटलीस्ट उनके मन में एक डर रहेगा कि नहीं, वी आर अंडर ऑब्जर्वेशन, तो वो काम वो नहीं करेंगे। तो सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। और अगर मेरे को मौका मिल जाता है तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको मैं ज़रूर पूरा करने की पहले कोशिश करूँगी। बड़ी प्रॉब्लम्स तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। मैं तो एक एक आदमी को सुधारना हमारा काम होता है, एक एक बच्चे को अच्छा बनाना काम होता है। मतलब आप सोच रही हैं कि आरा शहर में जितने लोग हैं, नागरिक हैं, वो सारे के सारे स्कूल के बच्चे के समान हैं जिनको आपको सुधारना है। एकदम एकदम। मैं मतलब एज ए टीचर ही, मैं एज ए पॉलिटिशियन नहीं इस चीज़ को ले रही हूँ, मैं इसको एज ए टीचर ही ले रही हूँ कि जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया,
अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की कि वो एक अच्छे नागरिक बने। और अब तो मैं एक नागरिक को ही फेस करने जा रही हूँ, एडल्ट को ही फेस करने जा रही हूँ, जो पहले से ही सब चीज़ समझते हैं, खाली उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। और वो मोटिवेशन देने के काम करना मैं ज़रूर करूँगी। कोशिश अब मेरी पूरी रहेगी कि मैं उनको मोटिवेट कर सकूँ। अभी तक आपने पॉलिटिक्स की जो बात की, पॉलिटिक्स में बहुत सारे अभी का जो सिनेरियो है पॉलिटिक्स का, आपको क्या लगता है वो सिनेरियो जो है वो कैसा है? देखिए, मतलब इंटायर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब या तो स्टेट पॉलिटिक्स की भी बात कर सकते हैं या नेशनल पॉलिटिक्स की भी बात कर सकते हैं। तो आपको लगता है क्या, जैसे क्योंकि आप पॉलिटिक्स में जा रही हैं जी, तो आप इन चीज़ों से तो भली भांति परिचित होंगी, तो आपको क्या लगता है वो कैसा सिनेरियो है? देखिए, पॉलिटिक्स में अगर आपने भी सुना होगा, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं। आपको अपनी पहचान किस रूप में बनानी है ये डिपेंड करता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू दे रही थी, उसमें सबने बोला कि पॉलिटिक्स एक गंदी फील्ड है, आप एक इतने नोबल प्रोफेशन से पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं? कोई भी फील्ड गंदा नहीं होता, उसको हम ही लोग हैं जो उसको गंदा बनाते हैं। अगर आप मेरे से पैसा नहीं लेंगी तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको दे पाऊंगी। भ्रष्टाचार तो यहीं से शुरू है, छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरू होता है। तो पॉलिटिशियंस अच्छे भी रहे हैं, बड़े बड़े नाम ले सकते हैं, अब्दुल कलाम जी, उनसे बड़ा कौन है अभी? आज की डेट में भी लोग उनको बहुत मानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे, वो तो कभी भी खराब पॉलिटिशियन नहीं रहे। तो एक उदाहरण दे के गए हैं हमारे नेता हम लोगों को। और क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ नहीं, तो ज़रूर मैं उन्हीं लोगों को अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ और मैं वैसा ही कुछ करना चाहूँगी, ताकि मेरा भी नाम, जैसे टीचिंग लाइन में आप कहीं भी पूछिएगा, इवन जीन पॉल में मैंने 2002 में पढ़ाया है, बट अभी कुछ दिन पहले प्रिंसिपल से बात हुई, जस्ट अपना नाम मैंने खाली रेखा बोला, रेखा तिवारी भी नहीं बोला, शी रिकॉग्नाइज्ड मी इजीली। उससे एक बड़ी पहचान होती है ये। बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, आरा शहर की समस्याओं को आप कैसे देखती हैं? देखिए, आरा में जो मेन समस्या है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हल्की बारिश भी होती है तो पानी भर जाता है। मैं अभी कार से नहीं घूम रही, रीज़न बीइंग मुझे आरा को देखना है। मैं बाइक से घूमती हूँ, जगह जगह बहुत गंदगी पड़ी हुई है। पहली बात तो सफाई की आरा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। प्लस रात में अगर निकलिए आप तो स्ट्रीट लाइट्स जल नहीं रहे, लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, बल्ब नहीं है उसमें, तो रात में निकलने में प्रॉब्लम है। लेडीज़ को मैं कम देखती हूँ जो मार्केट में मूव करती हैं, स्पेशली इवनिंग टाइम में। तो एक रीज़न जो मुझे समझ में आता है नहीं निकलने का, सेफ्टी। तो क्यों नहीं निकल रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ की लेडीज़ पढ़ी लिखी नहीं है, हम आप जैसे ही हैं वो लेडीज़ भी, लेकिन सेफ्टी की कहीं प्रॉब्लम है, जो अकेले निकलने से वो डरती हैं। और वो डर का कारण यही है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अगर हम सीसीटीवी कैमरास लगा दें जगह जगह, तो जो लोग गलत हरकत करते हैं एटलीस्ट उनके मन में एक डर रहेगा कि नहीं, वी आर अंडर ऑब्जर्वेशन, तो वो काम वो नहीं करेंगे। सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट एज अ पॉलिटिशियन। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, और अगर मेरे को मौका मिल जाता है तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको मैं ज़रूर पूरा करने की पहले कोशिश करूँगी। बड़ी प्रॉब्लम्स तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ये आपका मैनिफेस्टो है। हाँ। और मुझे लगता है कि आपने शायद पोस्टर भी निकाले होंगे या बैनर पोस्टर, हाँ, कुछ ऐसा होगा। जस्ट एक अभी नॉमिनेशन का जो पोस्टर है वो निकला था हमारा। तो देखिए, आप मेयर के लिए उम्मीदवार हैं जी। और मैंने लगभग सभी उम्मीदवारों के बारे में मैंने देखा कि उनके तस्वीरों के साथ साथ उनके पति, उनके जो हस्बैंड हैं, उनकी भी तस्वीर रहती है। तो ये क्या लगता है, ये अभी भी ये लगता है क्या कि पुरुष के कंट्रोल से अभी तक नारी बाहर नहीं निकल पाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष के कंट्रोल से नारी बाहर नहीं आई है। स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने आपको बताया मेरी शादी के बाद भी मेरे घर से मेरे को परमिशन मिली कि मैं अपने बच्चे को बाहर जाके पढ़ा सकूं। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि आरा में एक आपको पहचान की ज़रूरत तो है ही। जब तक आप अपनी पहचान नहीं बना ले रही, तब तक आपको एक पहचान चाहिए। कोई पूछे कि रेखा तिवारी कौन है, तो एटलीस्ट एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट आपके पास होना चाहिए था। तो जस्ट यही बताने की, क्योंकि जितेंद्र शुक्ला को
आरा की 70% जनता जानती है, जैसे मैंने आपको बताया। इनके थ्रू मेरी अगर पहचान हो जा रही है और फिर मैं अपने आप को जब प्रेजेंट करती हूँ, बाकी आप मेरे को जानिए। आप, मैं नहीं कह रही कि आप मेरे पति के नाम पे मुझे वोट दीजिए। मेरे पति ने जो काम किया वो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, उनका काम था। मैं जो काम करूंगी वो मेरा होगा, और डेफिनेटली जब मैं काम करने लगूंगी तो मैं कहीं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मैं अपने पति के नाम से जानी जाऊं। तो इसीलिए, लेकिन हाँ, अभी स्टार्टिंग है मेरी पॉलिटिक्स में, तो डेफिनेटली मुझे चाहिए एक नाम जिससे मेरी पहचान कुछ हो सके, लोग मुझे जान सके कि मैं हूं कौन, कहाँ से आई हूँ, इसके लिए बस, और कोई पर्पस नहीं है। आपको क्या लगता है आरा शहर के लोग आपको कितना समर्थन देंगे? क्या महसूस होता है अब तक? देखिए, समर्थन की बात तो आप क्या कह सकते हैं, मैं तो अपनी बात रख रही हूँ। जो मैं सोचती हूँ आरा के लिए, वो मैं अपनी बात आरा के मतगणना जो मतदातागण हैं उनके सामने अपनी बात रख रही हूँ। कितना उनको समझ में आता है, कितना वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, वो तो मैं आरा की जनता से बस एक ही अपील करती हूँ कि आप लोग मेरा समर्थन कीजिए। कितना करेंगे वो मैं डेड श्योर नहीं हूँ, बट हाँ, अपील ज़रूर कर सकती हूँ कि समर्थन कीजिए अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं। अगर आपको लगता है कि जो मैं पॉइंट रख रही हूँ वैलिड पॉइंट्स हैं, तो मैं फिर एक बार आप लोगों से अपील करती हूँ कि आप एक बार समर्थन करके देखिए, क्योंकि प्रीवियस मेयर को भी आप देख चुके हैं, आपने उनका भी काम देख रखा है, इवन मैंने भी देख रखा है। आपने क्या, मैंने भी एज अ मतलब नॉर्मल सिटीजन मैंने भी वो काम देख रखे हैं। मैं तो पर्सनली मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और यही कारण है कि मेरे को इस फील्ड में आना पड़ रहा है। बाकी आरा की जनता के ऊपर है, वो क्या चाहती हैं। क्यों आरा की जनता की बात हमने की? क्योंकि आरा के बारे में एक फेमस है कि आरा जिला घर बात तो कौन बात के डर बा, मतलब कहा जाता है कि आरा के लोग जो होते हैं थोड़े से रिजिड होते हैं, है ना, थोड़े जिद्दी होते हैं, थोड़े अक्खड़ होते हैं, किस्म के होते हैं। तो आप उनको कैसे समझाएंगी? जो चीज़, जो समाज सुधार की बात आप कर रही हैं कि आप मेयर बनने के बाद आप ये काम करेंगी और सबको साथ लेकर चलने की बात आप कर रही हैं, तो आप कैसे इनको समझाएंगी? क्या आपके दिमाग में चलता है, कैसे आप इन लोगों को, क्योंकि इसके पहले इतने भी मेयर बने हैं, ठीक है, मतलब उन लोगों ने कैसा काम किया, लेकिन फिर उन लोगों ने कुछ तो कोशिश की होगी। जरूर कुछ कोशिश, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम कुछ, मैंने आपको शुरू में भी बोला कि 2001 से 2022 तक कुछ काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा 2001 में आ रहा था वैसा ही 2022 का भी आ रहा है, लेकिन जिस लेवल पे काम होना था उस लेवल पे काम नहीं हुआ है। अभी तक काफी इम्प्रूव हो जाना चाहिए था, वही बात है। तो आप बताइए कि आप कैसे करेंगे? देखिए, मेरे दिमाग में मैं कुछ प्लानिंग के साथ चलती हूँ हर चीज़ में, क्योंकि एज ए टीचर है हम लोग, तो हर चीज़ का एक लेसन प्लान हम लोग रेडी करते हैं। तो वैसे ही मैंने इसका भी एक प्लान रेडी करके रखा हुआ है। अगर मैं मेयर चुनती हूँ, बनी जाती हूँ, आरा की जनता अगर मेरे को एज ए मेयर कैंडिडेट सेलेक्ट करती है, डेफिनेटली 45 वार्ड्स हैं हमारे आरा में, 45 वार्ड काउंसलर्स भी रहेंगे। 45 वार्ड काउंसलर्स के साथ एक ओपन मीटिंग होगी। उनके वार्ड में क्या प्रॉब्लम है वो भली भांति जानेंगे। जैसे मेरा वार्ड नंबर 16 आता है, जहाँ से मैं रहती हूँ, महाराणा प्रताप नगर। मेरे वार्ड की क्या प्रॉब्लम है वो मेरे को पर्सनली पता है कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है, मैंने पता कर लिया है। मैं वो प्रॉब्लम्स दूर कर सकती हूँ। जो भी मेरा वार्ड काउंसलर बनेगा वार्ड नंबर 16 का, मैं उसको तुरंत ही बता सकती हूँ कि आपके मेरे वार्ड में ये दिक्कत है, आपको इसको दूर करनी है। वैसे ही पर वार्ड जितने भी वार्ड काउंसलर्स होंगे उन्हें अपने वार्ड की तो प्रॉब्लम पता ही होगी, तो उनके साथ एक ओपन मीटिंग होगी। क्या क्या प्रॉब्लम्स है डिस्कस किया जाएगा, कैसे दूर होगा। अब जब ओपन मीटिंग होती है तो वो 2 वे मीटिंग होती है, सबको बोलने का राइट होता है। तो मिलजुल के काम होगा, एक आदमी नहीं काम करेगा, ये काम हम मिलजुल के करेंगे। और जब मिलजुल कर कोई भी काम होता है, एकता में बहुत शक्ति होती है। मिलजुल के काम करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि आने वाले 5 साल में आरा की तस्वीर मैं कुछ से कुछ और कर दूंगी, ये इसकी तो मैं गारंटी लेती हूँ। बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत सारा काम है, आपने हाँ, जिम्मे लिया हुआ है, बहुत सारा काम, और सब छोटे छोटे हैं। अगर आप कोई भी मेरा मैनिफेस्टो पढ़ेगा, ऐसा कोई भी बहुत बड़े स्केल पे काम मैंने नहीं कोई भी लिखा है, बहुत छोटे छोटे काम लिखे हैं। सीसीटीवी कैमरा लिखा है मैंने, स्ट्रीट लाइट्स लिखी हैं मैंने, पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जगह जगह लगते हैं, प्रदूषण आपका दूर होता है। हॉस्पिटल्स इंप्रूव करने की बात मैंने कर रखी है। ओपन जिम सिस्टम की मैंने बात की, अगर आप पार्क बना देते हैं, पार्क में आप ओपन जिम लगा देते हैं जैसे,
तो होता क्या है कि जिम जाने से लोग थोड़ा सोचते हैं कि नहीं वहाँ पैसे लगेंगे, लेकिन ओपन जिम रहेगा तो वहाँ पे लोग थोड़ा बहुत अपनी कसरत कर सकते हैं। फुटपाथ अगर बन जाए, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर आप रोड को थोड़ी सी चौड़ी कर दें। मैं आती हूँ, मैं बाइक से आती जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी कहीं से कट कर रहा है। तो अगर वो रोड हम चौड़ी कर देंगे, आसपास गंदगी है, उस गंदगी को हटा के आप उसको चौड़ा कर सकते हैं। वहाँ वो यूज़ भी नहीं हो रहा वो ज़मीन, ऐसा भी नहीं कि वो ज़मीन किसी यूज़ में है, वो गंदा फैला हुआ है। तो उस रोड को चौड़ी करेंगे, एक तो सबसे पहली बात तो आपकी गंदगी दूर हो जाएगी, प्लस आपका 2 वे हो जाएगा, तो थोड़ा एक्सीडेंट्स कम होंगे। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं देखते आ रही हूँ जगह जगह, मैं वो अपने आरा में इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। जो भी आपका घोषणा पत्र है, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है बहुत बेहतर लिखा हुआ है। अगर ये सब कुछ हो जाए तो निश्चय ही आरा बदल सकता है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी इसी उम्मीद से इस फील्ड में आए हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाएं। तो ये थी हमारे साथ रेखा तिवारी जी, जो कि आरा नगर निगम के महापौर पद के लिए उम्मीदवार हैं, और इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी तक जो भी बातचीत हुई है, इससे तो महसूस होता है कि एक अच्छी उम्मीदवार के तौर पे आरा शहर को ये मिली हैं। बाकी शेष आरा की जनता आरा की जनता के हाथों और भविष्य के गर्व में। नमस्कार।